स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूरोसेमाइड के बारे में, जिसको अपन फ्यूरोसेमाइड बोलते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक शॉर्ट वीडियो के अंदर इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स इसको बोलते हैं, फ्यूरोसेमाइड को बोलते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ये क्या कराता है, डायूरेसिस कराता है, मतलब यूरिन का लॉस कराता है। तो इसको अपन यूज़ कर सकते हैं सीवियर एडिमा के केस में, सीवियर एडिमा के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सीवियर एडिमा किस किस में देखने को मिलता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल डिजीज़ और लिवर डिजीज़ के अंदर। ठीक है, दूसरा इसको हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। डायूरेटिक रेस्पॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग डोज। अगर हम इसकी फ्यूरोसेमाइड की डोज बढ़ाएंगे तो इसका डायूरेटिक जो रेस्पॉन्स होता है, यूरिन को लॉस करने का जो रेस्पॉन्स है, डायूरेसिस जो कराने का रेस्पॉन्स है, वो भी बढ़ेगा। अप टू 10 लीटर्स ऑफ द यूरिन पर डे जा सकता है। ठीक है, मेजर साइट ऑफ एक्शन इसका होता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये होते हैं लूप डायूरेटिक्स, तो ये लूप पे काम करेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये जो लूप डायूरेटिक्स है, फ्यूरोसेमाइड है, वो दो तरीके के हो सकते हैं। 2 अमाइनो 5 सल्फामोयल बेंजोइक एसिड, जिसके अंदर फ्यूरोसेमाइड आता है, और दूसरा होते हैं 3 अमाइनो 5 सल्फामोयल बेंजोइक एसिड, जिसके अंदर आता है ब्यूमेटानाइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है। तो ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जिसके अंदर लगा होता है सोडियम पोटेशियम 2Cl को ट्रांसपोर्टर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, तो सोडियम इसके थ्रू को ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर चला जाएगा। ठीक है, असेंडिंग। दूसरा पोटेशियम इसके अंदर जाएगा। ठीक है, पोटेशियम इसके अंदर जाएगा। ठीक है, और क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स जाएंगे, 2 क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ठीक है, 2 क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ठीक है, इसको अलग कलर से वो कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो इस तरीके से क्या है, एक सोडियम अंदर, एक पोटेशियम अंदर, 2 क्लोराइड अंदर। तो अब क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम ATPase यहाँ पे लगा होता है, वो जो है ना, सोडियम को इधर भेजेगा, सोडियम को इसके अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन भेजेगा, साथ ही एक पोटेशियम अंदर आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम अंदर आएगा यहाँ से। ठीक है, सोडियम को इधर भेज देगा ये। ठीक है, और पोटेशियम को इधर। ठीक है, और साथ में यहाँ पे पोटेशियम के लिए इधर से पोटेशियम वापस चला जाएगा। ठीक है, वापस पोटेशियम चला जाएगा, साथ में क्लोराइड भी जाएगा। तो इसको अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल हुआ क्या है, यहाँ से सोडियम अंदर गया, पोटेशियम गया, 2 क्लोराइड गए, सोडियम यहाँ से अंदर चला गया सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, और पोटेशियम इधर से एक्सचेंज में आया, तो पोटेशियम वापस से फिर से चला गया। तो पोटेशियम का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, पोटेशियम आया, पोटेशियम वापस चला गया। तो सोडियम यहाँ से इधर सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, ट्यूब्यूल्स से सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और क्लोराइड भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया। ठीक है, अब अपने फ्यूरोसेमाइड दिया, किसी पेशेंट को फ्यूरोसेमाइड दिया, तो फ्यूरोसेमाइड क्या करता है, इस वाले जो है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये जो ट्रांसपोर्टर है, इसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इसको इनहिबिट कर देगा, तो जो सोडियम और क्लोराइड जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहे थे, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएंगे, ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे। तो वो जो सोडियम और क्लोराइड है, किसके अंदर रह जाएंगे, ट्यूब्यूल्स के अंदर रह जाएंगे, और वो सोडियम क्लोराइड ट्यूब्यूल्स के अंदर है, तो वो यूरिन में लॉस हो जाएंगे। इसलिए ये क्या करता है, सोडियम और क्लोराइड का यूरिन के अंदर लॉस कराता है फ्यूरोसेमाइड। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यहाँ पोटेशियम और क्लोराइड का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का हो रहा है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का हो रहा है। दूसरा अपन देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। पहला एक्शन है फ्यूरोसेमाइड का पोटेशियम का एक्सक्रीशन, वाटर का एक्सक्रीशन, कैल्शियम का एक्सक्रीशन। ठीक है, पोटेशियम एक्सक्रीशन, क्लोराइड एक्सक्रीशन, मैग्नीशियम एक्सक्रीशन, इन सब का एक्सक्रीशन कराएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे। तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोबोलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। लेकिन यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन इसको डिक्रीज कर देगा ये फ्यूरोसेमाइड। तो ये ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा, तो हाइपर यूरिसीमिया होता है, जिसका बाद में साइड इफेक्ट बताएंगे हम, जो कि यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे गाउट का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा साइड इफेक्ट्स देखते हैं। अब फ्यूरोसेमाइड जो होता है उसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। फ्यूरोसेमाइड के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो पहले जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ये हैं, हेडेक, डिजीनेस, डिजीनेस क्या होता है, चक्कर आना, ड्राउजीनेस, नींद आना, एंड फेंटिंग मतलब बेहोशी की हालत भी हो सकती है। ये होता है हाइपोटेंशन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये जो अपन फ्यूरोसेमाइड यूज़ करते हैं वो एक डायूरेटिक्स है जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में आता है। अगर इसका डोज ज़्यादा हो जाता है, अगर इसका डोज ज़्यादा हो गया तो हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम करेगा, वॉल्यूम को लेस करेगा, हाइपोवोलीमिया वाली कंडीशन करेगा नहीं, पानी को लॉस करेगा बॉडी से, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का एक्सक्रीशन हो जाएगा, पानी का एक्सक्रीशन होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन वाली कंडीशन आएगी। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हाइपोटेंशन की वजह से होते हैं।
ओवरडोज फ्यूरोसमाइड, इसलिए फ्यूरोसमाइड बहुत ही सोच समझ के दिया जाता है, एक लिमिट के अंदर दिया जाता है, उसकी एक फिक्स डोज दी जाती है। अगर वो ज़्यादा हो जाता है उस डोज से तो ये बहुत ज़्यादा डायूरेसिस करता है, इसलिए इसको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा इसके नेक्स्ट जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके ड्राई माउथ, मसल वीकनेस और टायर्डनेस। ये किसकी वजह से आते हैं? ये आते हैं लॉस ऑफ मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स को ये लॉस करता है? बहुत सारे मिनरल्स लॉस होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, बहुत सारे और कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे ये मिनरल्स का लॉस करता है, उसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा ब्लड विजन, नोजिया एंड वोमिटिंग, इरेगुलर हार्ट बीट क्यों हो गया? हाइपोकैलीमिया है, ठीक है। तो ये मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी, ये इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है, इसका साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑटोटॉक्सिसिटी होगी तो इसमें क्या होगा? टिनिटस क्या होता है? रिंगिंग साउंड्स इन वन और बोथ ईयर्स, ठीक है। वर्टिगो क्या होता है? एक सिर चकराना, मतलब वर्टिगो, ठीक है। हियरिंग लॉस भी हो सकती है, ठीक है। ये भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं अपन इसमें? तो ये हाई सीलिंग डायूरेसिस हैं कि नहीं, तो एक्सेसिव डिहाइड्रेशन करेंगे, वॉल्यूम डिप्लीशन और यहाँ तक कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी हो सकता है, क्योंकि पानी बहुत कम होगा ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वहाँ पे क्लॉट जो होगा वो जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस हो जाते हैं। हाइपोकैलीमिया होगा, इसकी वजह से मसल्स वीकनेस एंड फटीग होगा, हाइपोकैलीमिया की वजह से। हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो गाउट का रिस्क हो जाएगा। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी होगा, मतलब हियरिंग लॉस, ठीक है। अगर हाइपोप्रोटीनीमिया का पेशेंट है जिसके अंदर प्रोटीन की कमी है और उसको ये देंगे तो ये हियरिंग लॉस वाला और ज़्यादा फैक्टर। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो होते हैं वो क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि एलर्जिक टू सल्फोनामाइड्स, ये जो फ्यूरोसमाइड है ये क्या है? सल्फोनामाइड्स के लिए क्या है? एलर्जी, ठीक है, सल्फोनामाइड्स, ठीक है, एलर्जिक टू सल्फोनामाइड्स होते हैं फ्यूरोसमाइड, इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जिसको एलर्जी होती है इसके लिए तो उसको फ्यूरोसमाइड नहीं देना है। दूसरा, यूरिनरी रिटेंशन का कोई पेशेंट है जिसका ब्लैडर यूरिन को मतलब पूरा एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है, उसको फ्यूरोसमाइड नहीं देना है, उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगला पॉइंट है इसका ड्रग इंट्रैक्शंस अगला पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से ड्रग्स के साथ नहीं देना है? जैसे कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स पढ़े होंगे, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में अमीकासिन, ठीक है, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको ये पढ़े होंगे। तो अमीकोसिन एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? ये ऑटोटॉक्सिक होते हैं, साथ में नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, सिस्प्लेटिन, ठीक है, ये ऑटोटॉक्सिक होते हैं, और जो फ्यूरोसमाइड है वो खुद ऑटोटॉक्सिक है, तो इसके साथ ये नहीं देना है। दूसरा, ये इथाक्राइनिक एसिड है, ये भी क्या करता है? ऑटोटॉक्सिसिटी, और इसके साथ फ्यूरोसमाइड दे देंगे तो ऑटोटॉक्सिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा AC इनहिबिटर्स और ARBs, ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, हाइपोटेंशन करते हैं, रीनल फेलियर, ठीक है। AC इनहिबिटर्स और एंजियोटेंशन टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये हाइपोटेंशन करते हैं, और फ्यूरोसमाइड दे देगा तो वो भी एक हाइपोटेंशन करेगा, बढ़ा देगा इफेक्ट को, तो इसके साथ भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इन एंटीबायोटिक्स इसके साथ नहीं देना है कभी, अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ सिस्प्लेटिन, एथाक्रेनिक एसिड इनके साथ नहीं देना, और ना ही इनके साथ देना है। इसके अलावा फ्यूरोसमाइड जो होता है हाइपोकैलीमिया करता है, जिसकी वजह से डाइगोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। और फ्यूरोसमाइड लिथियम एक्सक्रीशन को भी कम कर देता है, तो लिथियम की टॉक्सिसिटी भी इसमें देखने को मिलती है। लास्ट पॉइंट है ये, इसको कैसे दिया जाता है? ये ओरली भी दिया जाता है, टैबलेट्स की फॉर्म मिलता है, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम एंड 80 मिलीग्राम, ठीक है। इसके अलावा इंजेक्शंस भी होते हैं इसके, ठीक है, 10 मिलीग्राम पर ml। तो ये जो फ्यूरोसमाइड है मॉर्निंग में दिया जाता है, वंस डेली दिया जाता है, और डोज डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टूडेंट्स, आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, और भी अच्छी वीडियो आप बनाएंगे। आप इसको मत देखिए कि आप मैं पेज पर पढ़ा रहा हूँ, किस पर पढ़ा रहा हूँ, आप कंटेंट को देखिए। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।